नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजधानी भोपाल के दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी भोपाल आएंगे। अमित शाह आज भोपाल पहुंचेंगे। सोमवार को इंटर स्टेट मीटिंग में वो हिस्सा लेंगे। 4 राज्यों के सीएम बैठक में शामिल होंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था राजधानी भोपाल में कर दी गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी भोपाल आने वाले हैं। अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे आज सोमवार को, मतलब कल इंटर स्टेट मीटिंग में वो हिस्सा लेंगे। चार राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए। पहले 22 तारीख को अमित शाह राजधानी भोपाल आने वाले थे, लेकिन आज ही अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। कल इंटर स्टेट मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस मीटिंग में 4 राज्यों के सीएम बैठक में शामिल होंगे। तो गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। गृहमंत्री की सुरक्षा का मोर्चा 45 आईपीएस अफसरों ने संभाला है। शहर में चप्पे चप्पे पर करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। माननीय गृह मंत्री महोदय केंद्र सरकार आ रहे हैं और उसके लिए पूरी व्यवस्था निर्धारित हो चुकी है। सभी अधिकारी प्रदेश भर से आए हैं और प्रभावी व्यवस्थाएं की गई हैं। रिहर्सल की जा रही है अभी और पूरा प्रयास किया गया है कि पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था रहे, कहीं कोई कमी ना रहे। तो 45 आईपीएस अफसर मोर्चा संभालेंगे। 3000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे सुरक्षा में। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा होगा। करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, काफी महत्वपूर्ण आज का और कल का दिन होने वाला है राजधानी भोपाल के लिए, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह दौरे पर आ रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं दौरे को लेकर? बिल्कुल सुमित, निश्चित तौर पर देखिए आने वाले 2 दिन मध्य प्रदेश के लिए खास महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे कई सारी बैठकों में शामिल होंगे, कई शासकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर उनका व्याख्यान भी होना है और इस पूरे दौरे कार्यक्रम के मद्देनजर शासन प्रशासन की ओर से तमाम सारे जो इंतजाम हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। खासतौर पर जब वीआईपी मूवमेंट होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं 4 राज्यों के, वो भी अमित शाह के साथ इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें मुख्य रूप से आप देखें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोपाल पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो इस तरीके से 4 मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो खासा वीआईपी मूवमेंट इस दौरान रहने वाला है। पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जो कार्यक्रम का रूट रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का, उस पर जो मॉक ड्रिल्स हैं वो हो चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। करीब 3000 जवान जो है पुलिस बल के वो तैनात रहेंगे। इसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, पुलिस की जो खास टुकड़ियां हैं, वो भी किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगी। तो राजधानी भोपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सड़कों को सजा दिया गया है, भोपाल को सजा दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश के सामने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान भोपाल की और प्रदेश की ब्रांडिंग भी होना है। तो इस लिहाज से भी ये जो दौरा है, ये जो कार्यक्रम है, खासा महत्वपूर्ण हो जाता है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कल भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वल्लभ भवन में अमित शाह के दौरे से संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की, बैठक की और अब तक की जो तैयारियां हुई हैं उनकी समीक्षा की है। और जो मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शामिल है, सहकारिता विभाग का कार्यक्रम शामिल है, पुलिस भवनों का जो लोकार्पण कार्यक्रम होना है और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का लोकार्पण होना है, उद्घाटन होना है। इन तमाम कार्यक्रमों की खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की है और सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। तैयारियां पूरी हैं। अब बस इंतजार है कि गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए और जो
4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए भोपाल शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जी सुमित। ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात इंदौर की। इंदौर से बड़ी खबर, आज चलेगा इंदौर में स्वच्छता महाजन भागीदारी अभियान। महापौर, सांसद, विधायक सभी जनप्रतिनिधि झाड़ू लगाएंगे। राजवाड़ा पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव अभियान की शुरुआत करेंगे। वाल्मीकि समाज के आराध्य देव गोगा नवमी का पर्व होने से आज सफाई मित्रों का अवकाश रहेगा। शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसलिए झाड़ू थामेंगे जनप्रतिनिधि और अफसर। तो इंदौर में आज स्वच्छता महाजन भागीदारी अभियान चलेगा, जिसमें महापौर, सांसद, विधायक सभी जनप्रतिनिधि झाड़ू लगाएंगे। राजवाड़ा पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव अभियान की शुरुआत करेंगे। चूंकि वाल्मीकि समाज के आराध्य देव गोगा नवमी का पर्व है और आज गोगा नवमी का पर्व होने के चलते सफाई मित्रों का अवकाश रहेगा। शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसलिए जनप्रतिनिधि आज झाड़ू लगाएंगे। इसमें अफसर भी शामिल रहेंगे। तो आज इंदौर में चलेगा महाजन भागीदारी अभियान। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ऐसी ही खास पहलों की वजह से, ऐसे ही खास अभियानों की वजह से इंदौर स्वच्छता में देश में नंबर 1 है। बिल्कुल सही बात है। कल गोगा नवमी थी, जो वाल्मीकि समाज के आराध्य देव हैं गोगा जी महाराज, उनकी नवमी थी, इसलिए कल उनका त्यौहार था और आज वाल्मीकि समाज के लोग अवकाश पर रहेंगे, यानी सफाई मित्र सारे अवकाश पर रहेंगे। लेकिन इंदौर के लोग एक भी दिन अपने शहर को गंदा नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मेयर और अफसर सब, कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर सब इस अभियान की शुरुआत करेंगे। महास्वच्छता ये अभियान होगा और ये राजवाड़ा से इसकी शुरुआत होने जा रही है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर वो झाड़ू लगाएंगे और पूरे शहर में वो झाड़ू अलग अलग लोग जनप्रतिनिधि हैं वो लगाएंगे और लोगों से भी स्वच्छ रखने की अपील करेंगे। तो लगातार 5 बार से इंदौर सफाई में नंबर 1 है और यही वजह है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सफाई आदत बन गई है। वो एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जब शहर में गंदगी रहे। तो यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे, झाड़ू थामेंगे और पूरे शहर को साफ रखेंगे, क्योंकि सफाई मित्रों का अवकाश है और वो जहाँ भी कचरा होगा उसको उठाएंगे, कचरे को साफ करेंगे और पूरे शहर में झाड़ू लगाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं लगेगा कि आज सफाई मित्रों का अवकाश है तो शहर गंदा है। तो लगातार 5 बार से तो नंबर है, ये शिक्षण लगाने की इंदौर की सफाई में तैयारी है और यही वजह है कि एक एक दिन और एक एक पल भी लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं, जिससे कि इंदौर जो सिरमौर है सफाई में वो बना रहे, क्योंकि स्वच्छता में शिक्षण भी लगाना है। हालांकि अब की बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंदौर का जो जज्बा है, जो जुनून है, यहाँ के लोगों का सफाई को लेकर जो जुनून है वो बरकरार है और यही वजह है कि इंदौर लगातार सफाई में नंबर 1 है। और आज भी आप देखेंगे कि जब पूरे शहर में सफाई अभियान चलेगा तो चाहे पार्षद हो, पूर्व पार्षद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो, पूर्व सांसद हो, अफसर हो और आम नागरिक हो, सभी लोग झाड़ू थामेंगे, झाड़ू लगाएंगे, सड़कों को साफ करेंगे और कचरे को भी उठाएंगे। तो आप ये जो महाअभियान है वो अब से कुछ देर में राजवाड़ा से शुरू होने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। यही खास बात है इंदौर की कि सफाई मित्रों की छुट्टी, सफाई मित्रों के अवकाश के बाद भी साफ सफाई इंदौर में बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, डिंडौरी से बड़ी खबर है। तेजी से बढ़ रहा है नर्मदा नदी का जलस्तर। 2 दिनों से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। खतरे के निशान के करीब पहुंचा है नर्मदा का वाटर लेवल। घाट और छोटे मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। घाटों के किनारे पहुंच रहे हैं लोग। होमगार्ड के जवानों को वहां पर तैनात किया गया। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। डिंडौरी में भी भारी बारिश हो रही है और तेजी से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिनों से डिंडौरी में भारी बारिश का दौर जारी। खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है नर्मदा का जलस्तर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो घाट हैं, छोटे मंदिर हैं, वो पानी में डूब चुके हैं।
जलमग्न हो चुके हैं। घाटों के किनारे लोग पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे डिंडौरी संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। जो अधिकांश डैम हैं मध्य प्रदेश के वो लबालब हो चुके हैं, सभी के गेट खोले जा रहे हैं और यही वजह है कि मां नर्मदा अपने रौद्र रूप में। जी सुमित, मैं आपको बता दूं, डिंडौरी जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं जो नदी नाले हैं वो सभी नदी नाले उफान पर हैं और वही जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का जो जलस्तर है काफी तेजी से बढ़ रहा है और अभी फिलहाल जो नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ताजा अपडेट इसमें आपको देना चाहता हूं कि जो जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बना नर्मदा नदी पर जो पुल है वो पुल जो है डूबने की कगार पर है और कभी भी जो है इस हाईवे में आवागमन बाधित हो सकता है। वहीं बात की जाए जिला मुख्यालय स्थित नर्मदा तटों की, नर्मदा तट पे बने मंदिर और जो घाट हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। एहतियात के तौर पे होमगार्ड के जवानों को नर्मदा तटों पर तैनात किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ लापरवाही देखने को ये मिल रही है कि जो बाढ़ से उफनाए जो पुल हैं उसको वाहन चालक जो है लापरवाही पूर्वक पार करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो पुल के पास इंतजाम होना चाहिए थे वाहनों को रोकने के लिए वो कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। सुमित, बिल्कुल विजय, 2 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? आने वाले दिनों में मौसम कैसा हो सकता है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग के ने जो अलर्ट जारी किया उसके हिसाब से अभी बारिश और ज्यादा होनी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सावन के महीने में बारिश बहुत कम हुई थी, तो सावन के महीने के बाद में जो है बारिश ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और लगातार जो है बारिश का दौर जारी है। डिंडौरी जिला मुख्यालय सहित आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण जो नदी और जो नदियां हैं नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं वो भी उफान पर हैं और कई ऐसे जगह हैं जो कई गांव हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। पूरे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुमित, ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर में रेड अलर्ट है। 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। शहडोल, रीवा, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। जी हां, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर में रेड अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। मतलब इन 4 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। शहडोल, रीवा, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग के लिए येलो अलर्ट है। यहां भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है। सतना जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया। मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते रामघाट की सभी सीढ़ियां और दुकानें डूब गईं। रामघाट की सभी दुकानों को एहतियातन खाली करवाया जा रहा है और लोगों को घाट से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। वहीं चित्रकूट में कामतगिरी प्राचीन मंदिर में कामतनाथ जी के मुखारविंद से जल की धारा निकल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। बात कुछ और खबरों की। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा। ग्वालियर से नारायण सिंह कुशवाहा आते हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने पत्र जारी किया है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से 3 बार के विधायक हैं कुशवाहा। शिवराज सरकार में 3 बार मंत्री भी बने हैं नारायण सिंह कुशवाहा। 2018 में विधानसभा चुनाव में महज 131 वोट से चुनाव हारे थे नारायण सिंह कुशवाहा। तो बीजेपी ने ओबीसी मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है।
पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को बीजेपी ओबीसी मोर्चा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी से निष्कासित प्रीतम लोधी ने ग्वालियर में शक्ति प्रदर्शन किया। भोपाल से ग्वालियर पहुंचते ही प्रीतम लोधी सैकड़ों की संख्या में आए कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर प्रतिमा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि खुद को बाबा बताने वाले बागेश्वर धाम बाबा ने मुझे देखते ही मसलने की धमकी दी है, लेकिन उन पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगी क्योंकि सबके लिए यहाँ अलग कानून है। लोधी ने कहा कि देश में अब अलग अलग कानून नहीं चलेगा, मैं दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। समझाने के लिए, गरीब लोगों को समझाने के लिए 2 शब्द बोले थे, उन शब्दों को बड़े लोगों ने इतनी जल्दी कैच किया और मेरे पे एफआईआर कर दी। आज बड़े लोग इतनी गालियां बक रहे हैं। हमारे एक कथावाचक जी हैं जो महामंडेश्वर उनको बोलते हैं, योगेश्वर बोलते हैं, उनने तो आज पूरी भीड़ के सामने ये बात कही कि प्रीतम लोधी को कुचल दिया जाएगा, प्रीतम लोधी को मार दिया जाएगा। उस पर एफआईआर नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 कानून नहीं, अब बाबा साहेब का एक कानून चलेगा, क्योंकि बाबा साहेब का कानून इतने दिनों से बना है, लेकिन यहाँ कुछ पाखंडी लोगों ने उसको हत्या लिया है। कुछ पाखंडी लोगों ने इस लड़ाई के लिए मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर आपके लिए लगेगा तो मैं वो देने को तैयार हूं दोस्तों। भोपाल में 22 से 26 अगस्त तक साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान एमपी की फिल्म प्रोडक्शन पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके तहत प्रदेश में फिल्मों का निर्माण होगा। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने न्यूज 18 को बताया कि फिल्म फेस्टिवल से अलग अलग वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे पहले आदिवासी वर्ग से संबंधित फिल्मों का निर्माण होगा। उसका काम शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड लाइफ फाउंडेशन पोर्टल है जिस पर बहुत सारी जानकारी इस कार्यक्रम के बचाना, उसका काम शुरू हो जाएगा।